बुद्ध बार बार कहते हैं पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। इसलिए सबसे लास्ट आया और वो आगे आके नहीं मुझे पहले वंदन नहीं करना है करके सबसे आगे आके किया, तो वो वंदना करने तक हमें रुक के बैठना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ऐसे में जहाँ है वो जगह बैठ के वंदन करके वहीं बैठना, जब मौका मिले तब जाके वंदन करना है ना, उस तरह से वंदन करना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जिस तरह एक गाड़ी चलाने के लिए 4 पहिया लगता है, उसी तरह ये बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने के लिए भी 4 चक्के की तरह 4 परिषद लगता है। वो 4 परिषद बोले तो कौन कौन है? भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद। हाँ, हमारे ये धम्म में कोई जातीय भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, हाँ, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं है। इंसान इंसान है, विशेष संपला, सारे के सारे इंसान है। वो इंसान को नजदीक से देखा तो हाँ, एक महिला है, एक पुरुष है। अभी जो महिला है उसको हम क्या कहते हैं? उपासिका। और जो पुरुष है उसको क्या कहते हैं? उपासक। हाँ, वही उपासिका जब दीक्षा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? भिक्षुनी। और वही उपासक दीक्षा लेते हैं तो क्या कहते हैं? भिक्षु, है ना। तो है इंसान ही, मगर यहाँ उपासक है, उपासिका है, भिक्षु है, भिक्षुनी है। उपासक कौन? उपासिका कौन? जो गृहस्थ में रह के बुद्ध धम्म संघ के शरण जाएगा, कम से कम दान शील भावना का अभ्यास करेगा, वो उपासक है, वो उपासिका है। और भिक्षु भिक्षुनी कौन? वही उपासक उपासिका घर बार परिवार गृहस्थ सभी छोड़ छाड़ के दीक्षा लेगा, है ना, चीबर पहनेगा, कासा वस्त्र धारण करेगा, उन लोगों को हम भिक्षु भिक्षुनी कहते हैं। वही महिला वही पुरुष जब दीक्षा लेते हैं भिक्षु भिक्षुनी। और भिक्षु भिक्षुनी बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके तथागत बुद्ध के धम्म को जितना हो सके उतना जानने का अभ्यास करता है, वो धम्म को पालन करने का अभ्यास करता है और अपने उपासक उपासिकाओं को भी खूब अच्छे से समझाने का काम करता है भिक्षु भिक्षुनी। इसलिए भिक्षु भिक्षुनी एक तरह से रास्ता बताने वाले हैं, मार्ग निर्देशक है। उपासक उपासिकाएं पालन करने वाले हैं। जिस तरह गाड़ी के 4 पहिए में आगे का पहिया कहाँ मोड़ना है, किस तरफ लेके जाना है, बरोबर घुमाने का काम करता है। और पीछे के पहिए में सारा पावर है, ब्रेक लगाना है, उसको धीरे से लेके जाना है, उसको फास्ट लेके जाना है, फिर से ब्रेक लगाने, सारे के सारे पीछे के पहिए में रहता है। हाँ, इसी तरह बुद्ध धम्म में जब जब उपासक उपासिकाएं शीलवान बनेंगे, श्रद्धावान बनेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं कि बुद्ध धम्म बहुत आगे जाएगा, खूब आगे जाएगा। हाँ, सारा पावर उपासक उपासिकाओं का। हाँ, और उसमें भी रास्ता दिखाने वाले भिक्षु भिक्षुनी संघ भी अच्छा मिला तो वो रास्ता अच्छा से दिखाएगा और उपासक उपासिकाओं का अच्छा सा फोर्स होगा तो धम्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अब रास्ता दिखाने वाले गलत गलत रास्ता दिखाएंगे तो वैसे ही गलत जगह पे जाएंगे, है ना। और रास्ता दिखाने वाले अच्छा मिला मगर जो पीछे वाले है ना उपासक उपासिकाएं कोई साथ ही नहीं देता, न दान देता है, न शील पालन करता है, न धम्म के लिए सामने आता है,
तो रास्ता दिखाने से भी कुछ नहीं होता। इसलिए 4% बरोबर फिट होना चाहिए, तब जाके धम्म आगे बढ़ेगा। हाँ, और एक चीज, जैसे हम उपासक उपासिकाएं मिलते बरोबर हम कैसे क्या बोलते हैं? नमस्ते या जय भीम या नमो बुद्धाय, हम ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो कहीं भी मिलते हैं, जैसे आज के समय में गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे है, वो जैसे बोलते हैं वैसे हम जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्ते ऐसा बोलते हैं। और जब जब भांते जी मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वंदामी भांते जी। हाँ, और वंदामी करने का भी एक तरीका है ना। जैसे कहीं बुद्ध विहार गए, वहाँ भांते जी बैठे हैं, तो आप लोग वहाँ बुद्ध विहार जाते ही क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले जाके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास जाना है, 3 बार वंदन करना है, और उसके बाद पास में बैठे भांते जी को 3 बार वंदन करना है। हाँ, और वहाँ वंदन करने का तरीका केवल ऐसे झुक के नहीं, पंचांग वंदना करना है। हाँ, ये पैर पीछे करके, ये 2 भी, ये माथा भी, ये 5 अंग परिपूर्ण होके वंदना करना है। हाँ, और वहाँ एक से ज्यादा भांते जी रहा तो क्या करना है? सबको अलग अलग करते रहेंगे तो अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना। मगर सबको अलग करना नहीं, संग रहा तो एक ही बार में 3 बार वंदन करना, सबको करके बैठने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वंदना करने का ही लाइन लग जाएगा, उसको करो उसको करो, वो भी लाइन लगेगा, वो भी लाइन लगेगा, उसमें ही जाएगा। हाँ, तो एक ही बार में पूरे संघ के लिए वंदना करना है। तो उसी तरह जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हैं, सबसे पहले आते बरोबर भगवान बुद्ध वहाँ रखा है ना, तो भगवान बुद्ध को 3 बार वंदन करना है। उसके बाद भांते जी बैठे हैं ना, 3 बार वंदन करना है। हाँ, जैसे आते ही अपने लोगों को जय भीम या नमो बुद्धाय कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? या नहीं, प्रोग्राम हो गया नंतर बोलो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, देखते बरोबर करते हैं ना हम, जय भीम, हाँ, ये नमो बुद्धाय शुरू में ही करते हैं ना। तो वैसे ही भांते जी को भी शुरू में ही वंदन करना है, भगवान बुद्ध को पहले और भांते जी को पहले। और वैसे जैसे कि अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, ऐसे समय में सबको अरे हटो तो मुझे वंदन करना है करके एकदम आगे आके वंदन करने की जरूरत नहीं है। समय को देखते हुए बुद्ध बार बार कहते हैं पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। इसलिए सबसे लास्ट आया और वो आगे आके नहीं मुझे पहले वंदन नहीं करना है करके सबसे आगे आके किया, तो वो वंदना करने तक हमें रुक के बैठना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ऐसे में जहाँ है वो जगह बैठ के वंदन करके वहीं बैठना, जब मौका मिले तब जाके वंदन करना, है ना। उस तरह से वंदन करना चाहिए भगवान बुद्ध को, भांते जी को या संघ को। अगर उस तरह से हमने नहीं किया ना, तो फिर लगेगा कि नहीं ये श्रद्धावानी नहीं है, या ये बुद्ध विहार नहीं जाते होंगे, या उसको आता ही नहीं होगा, ऐसा लगता है। हाँ, कोई मुंह से भांते जी ऐसा भी बोलते हैं, हाँ ये बरोबर उसको पता है। हाँ, वंदनामी भांते जी, हाँ ये बहुत जानने वाले हैं, है ना। वो ऐसे देखते ही पता चलता है। और कोई कोई वंदना ही नहीं करते तो शायद न जाने इसको क्या ईगो है या इसको पता ही नहीं है, ऐसा आता है। हाँ, तो अपना आचरण व्यवहार वो होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बैठते समय भी, प्रवचन के समय में भी सब जन नीचे ही बैठना है, ऊपर नहीं बैठना। परंतु ऊपर भी कब बैठ सकते हैं? जब खुद का तकलीफ हो। दूसरा, जब नीचे बैठने की जगह ही नहीं हो तब, है ना। मगर जगह पूरा पड़ा है और खुद को नीचे बैठने के लिए प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ऊपर बैठने की जगह है करके ऊपर बैठना ये ठीक नहीं है। हाँ, मगर हाँ अपने को तकलीफ है और जगह नहीं है, मुझे ऊपर ही बैठना है, तो ऐसे समय में प्रॉब्लम नहीं है। प्रज्ञावान, हाँ, प्रज्ञा से कौन सा ठीक है कौन सा बेठीक है वो देखते हुए हमें आचरण करना बहुत ज़रूरी है ना। ये प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली ये नहीं हुआ कि वो जान के ही बैठेंगे, समझ के ही बैठेंगे और बाद में भी
हाँ, वैसा व्यवहार नहीं देखा तो फिर धम्म का अभ्यास नहीं हुआ। हाँ, और कभी भी हम चाहे शील प्रार्थना करने के बाद हो, धम्म देशना सुनने के बाद हो, साधु 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 करके साधुकार देते हैं और बहुत सारे लोग हाँ केवल मुंह ही हिला के बैठते हैं, साधु साधु, दूसरे जो साधु बोले उसमें केवल मुंह हिला के बैठते हैं। अक्सर वो लोग ऐसे करते हैं जो जिसके घर में कार्यक्रम होता है वो लोग तो जोर से साधुकार देते हैं और जो पाहुना के रूप में आते हैं ना वो लोग सिर्फ मुंह हिला के बैठते हैं। अरे कहीं भी हो, कार्यक्रम होने के बाद एकदम दिल से नेचुरली साधुकार देना है, साधु साधु साधु। उसको एकदम चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं है और एकदम शर्म से साधु साधु ऐसे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। नेचुरली साधुकार देना, और साधुकार देना कितना बड़ा अच्छा है। मुदिता भाव है, करुणा भाव है, मैत्री भाव है। हाँ, साधुकार देना भी कितना बड़ा पुण्य कार्य है। जो भी अच्छा कर रहे उसको हम सहमति दे रहे, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम भी साथ में। तो उस तरह से मतलब धम्म को थोड़े 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 रूप में अभ्यास करते करते जाना है। अभी जैसे ये करना चाहिए करके बोले, कोई व्यक्ति खूब ध्यान करने वाला हो, हाँ उपासिका, कोई व्यक्ति वो 10 दिन का कई बार कर चुके, सतिपतान कर चुके, 20 दिन का कर चुके, 30 दिन का कर चुके, 45 दिन का भी कर चुके, इतना दिल्ली ध्यान करने वाले, परंतु जब बुद्ध विहार आते हैं वहाँ भगवान बुद्ध को वंदना नहीं करते, जब बुद्ध विहार आते हैं वहाँ बंदे जी को वंदना नहीं करते। कोई भी बोलेगा क्या उसको श्रद्धावान है करके? कोई भी बोलेगा क्या वो धम्मवान है करके? बोलेगा नहीं। एक छोटी छोटी बात है, वो ध्यान कर रहे बहुत बड़ी बात है, परंतु प्रैक्टिकली वो दिखना चाहिए, हाँ श्रद्धावान होना चाहिए। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं ये धम्म गुण में सबसे पहला ही श्रद्धावान होना है। अच्छी चीज़ों में विश्वास रहा ना, वो बहुत अच्छे से करते हैं, दान भी अच्छे से देते हैं, शील भी अच्छे से पालन करते हैं, ध्यान भी अच्छे से करते हैं। श्रद्धावान होना चाहिए अच्छे चीज़ों में। फिर उसके बाद शीलवान भी होना चाहिए, अच्छे शील हमेशा पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद त्यागवान होना चाहिए, अच्छे दान देने में परिपूर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रज्ञावान होना चाहिए, अच्छे बुरे पाप धर्म अच्छे से समझना चाहिए। ये पाप करने से हमारा हानि होगा ये समझते हुए पाप से दूर होना है, पुण्य करने से कल्याणी होगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो जो पुण्य करते हैं उसका कल्याण हुआ है, हमें भी करना है, उस तरह से आगे बढ़ना है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अनगिनत उपदेश दिया है। लोगों को देखते हुए किसके मन में क्या चल रहा है उसको जानते हुए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध में परचित्त ज्ञाता ज्ञान है, लोगों के मन में क्या चल रहा है बरोबर जानते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध को कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। तथागत बुद्ध ने ऐसा है क्या बोले तो हाँ भंते जी ऐसा ही है, क्योंकि तथागत बुद्ध को झूठ तो बोल नहीं सकता, बोला तो भी तथागत बुद्ध को पता ही रहता है ना। तो तथागत बुद्ध में वो ज्ञान है, इसलिए किस व्यक्ति को कैसे उपदेश देने से उसको बोध हो जाएगा उसी तरह देते हैं। इसलिए बुद्ध का उपदेश सुन के कईयन लोग वहीं ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत फल प्राप्त कर लेते हैं। तथागत बुद्ध इस तरह का उपदेश देते हैं। अभी हम भी उपदेश जो दे रहे हैं वो भगवान बुद्ध का ही उपदेश दे रहे हैं ना। बुद्ध जो बताते जो समझाते उसको ही हम समझ के वही बात बोल रहे हैं, वही बात समझा रहे हैं, परंतु लोग समझते हैं क्या, समझ के पालन करते हैं क्या, धम्म का बोध होते हैं क्या? मुश्किल है ना। तो हम में वो परिचित ज्ञाता ज्ञान नहीं है, आपके मन में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं है। बस कि ये बुद्ध की वाणी है, ये उपदेश आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा करके हम आप लोगों को उपदेश देते। जैसे कि अच्छे खाना है परंतु हम आँख बंद करके आप लोगों को खिला रहा हूँ। अभी सामने बैठ के आप लोग खाना खाने के लिए बैठे, हाँ अभी हम वो आँख बंद करके वो खिला रहे हैं तो आपके आंखों में लगा तो क्या होगा?
जलन हो जाएगा। आपके नाक में लगा तो क्या होगा, छींक आ जाएगा। आपके कान में लगा तो, आपके गाल पे लगा तो, आपके सर पे लगा तो, आपके गले पे लगा तो, सब वेस्ट ही वेस्ट है, उसका कोई लाभ नहीं है। जब मुंह पे लगेगा, अरे वाह कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट है, तभी स्वाद आएगा। तो मुंह पे ही लगना है। अब मुंह पे कब लगेगा पता नहीं। हाँ, ये एक बात। अभी उपदेश देने वाले तो अच्छे उपदेश दे रहे कि मानो आंख बंद करके आपके मन में क्या चल रहा है वो न जानते हुए आप लोगों को उपदेश दे रहे, परंतु सुनने वाले तो आंख खोल के सुन रहे ना। सुनने वाले सजग सचेत रहा, आंख खोल के वो खाना निवाला ताकते रहा ना, जहां से भी निवाला आए अपना सर ऐसा ऐसा करके वो कप कप मुंह पे ही खा सकते। एक निवाला भी व्यर्थ नहीं जाएगा, एक निवाला भी वेस्ट नहीं जाएगा। जहां जहां निवाला आया वहां वहां मुंह लेके हम आराम से खा सकते हैं। वैसे ही धम्म देशना सुनने वाले भी सजग सचेत रहा तो हर बुद्धवाणी अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से पालन कर सकते हैं, अच्छे से व्यवहार में अभ्यास कर सकते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। ये जो भी तथागत बुद्ध धम्म का उपदेश देते हैं, सबसे पहले सुनना है, सुनाथ, धारेथ उसको धारण करना है, चराथ उसको अच्छे से परिचय करना है। मैं जो धम्म की बातें सुना वो सही में अच्छा है क्या, सही में कल्याणकारी है क्या, ये पालन करने से सही में अच्छा परिणाम आएगा क्या, अच्छे से परिचय करना है। हर पीला धातु सोना नहीं होता, हर धम्म देशना कल्याणकारी नहीं होता। तो अच्छे से परिचय करके, मूल्यांकन करके जो अच्छा है, जो ठीक है, जो कल्याणकारी है उसे पालन करना है। ये तथागत बुद्ध के धम्म है। बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके साधु 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 करके उसको धारण करके पालन करना नहीं है। हाँ, बुद्ध भी कहते हैं मैंने कहा है करके भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम मनुष्य है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है। तो अच्छे से जांच के परीक्षण करके जो अच्छा है, कल्याणकारी है, उसे धारण करो, उसे पालन करो और अपने जीवन कल्याणकारी बनाओ। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए धम्म को अच्छे से सुनना है, समझना है, परिचय करना है और जो अच्छा लगे बाद में पालन करेंगे, ऐसा रुकना नहीं है। पालन करते करते जाना है, थोड़ा थोड़ा ही क्यों न हो, पालन करते करते जाना है। जितना पालन करेंगे उतना ही कल्याण होगा। अगर पालन नहीं करेंगे तो हम जिंदगी भर धम्म देशना सुनते रहे, सुनाते रहे, जिंदगी भर धम्म का कार्यक्रम करते रहे, वो न इंसान बदलेगा, न इंसान का स्वभाव बदलेगा, न उसका पुण्य कर्म बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। जितना धम्म हम सुन के समझ के पालन करेंगे उतना उतना ही कल्याण होगा। धम्म पालन करते ही इंसान ही बदलने लगता है, वो पहले से अच्छा होने लगता है, उसके चेहरे पे भी बहुत तेज आने लगता है, क्योंकि प्रसन्नता में तेज ज्यादा आता है। एकदम टेंशन होके बैठा तो अंधेरा जैसा। हाँ, तो उसके लिए भी खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है। तो उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे। हाँ, दुनिया में जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक कहते हैं, वो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धम्म की दीक्षा दिया है। तो वो धम्म को हमें खूब अच्छे से जानना है, समझना है और जो जो समझ में आए, जो जो अच्छा लगे उसे पालन भी करते जाना है। जितना पालन करेंगे उतना हमारा कल्याण है। हाँ, तो इसी तरह हम भी खूब धम्म को समझते हुए, अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार जो जो धम्म देशना सुनने के लिए बैठे हैं, आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलं। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।